हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पवनप्रीत कौर। आज अपने बात करेंगे गाउट के बारे में। जैसे कि अपने क्लिनिक में और हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं कि हर कोई जो 40 प्लस हो गया है वो जॉइंट पेन से परेशान है। जॉइंट पेन में भी स्पेशली जो केसेस मिलते हैं वो गठिया के मिल रहे हैं, आरए के मिल रहे हैं और गाउट के मिल रहे हैं। तो आज अपने बात करेंगे कि गाउट क्या है, कैसे इसके सिम्टम अपने को पता चलेंगे कि क्या क्या इसमें सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या इसमें अपने डाइट ले सकते हैं, क्या चीज़ अपने को खानी चाहिए, क्या अवॉइड करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज अपने को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी चाहिए और क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बेस्ट मेडिसिन हैं जो अपने गाउट में यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। सबसे पहले तो गाउट का मतलब ये होता है कि यूरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट है प्रोटीन का। जैसे अपनी डाइट में ज़्यादातर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट रहते हैं, अदर दैन सम मिनरल्स आर देयर एंड फाइबर्स आर देयर और विटामिन आर देयर, बट प्रोटीन कंटेंट जो ज़्यादा होता है, प्रोटीन का एक बाई प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, जिससे यूरिक एसिड बनता है। प्रोटीन में भी स्पेशली अगर प्यूरिन अमीनो एसिड अपने ले रहे हैं, डाइट कंटेंट में ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसका बाई प्रोडक्ट जो है यूरिक एसिड बनता है एंड अपनी बॉडी में एक्सक्रीट होना चाहिए। वो नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि जब बॉडी में सब बैलेंस में चल रहा होता है तो यूरिक एसिड बनता है एंड वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। बट इन गाउट के केसेस में क्या होता है कि या तो किडनी एक्सक्रीट नहीं कर रही है, या यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए अपने को दो चीज़ें सबसे ज़्यादा है, वाटर कंटेंट चाहिए होता है। अगर अपने वाटर कम ले रहे हैं, डिहाइड्रेटेड रह रहे हैं, तो क्या होएगा कि यूरिक एसिड पूरी तरह से जो है बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है एंड बॉडी में उसका डिपोजिशन होने लगता है। तो अगर कोई नॉर्मल पीपल है वो 6 से 10 गिलास पानी भी पी रहे हैं तो इट्स ओके। बट अगर आपको गाउट है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो आपको कम से कम 12 से 16 गिलास पानी लेना चाहिए, ओके। एंड सेकेंड इज़ विटामिन सी। तो जितने भी गाउट के पेशेंट हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आप विटामिन सी रिच फूड लें, जैसे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी है और जो रॉ वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो अगर अपने उसको पका देंगे, सब्जी को बॉयल भी कर देंगे, तो उसमें विटामिन सी की कंटेंट जो है कम हो जाता है। तो जितने रॉ वेजिटेबल्स हैं, सलाद लो या फिर हरी सब्जियां लो, तो उससे विटामिन सी ज़्यादा बनता है और विटामिन सी बॉडी से एक्सक्रीट करने में यूरिक एसिड को मदद करता है। तो जो रिसर्च होती रहती हैं उसमें देखा गया है कि जैसे जो पर्सन जो है अपनी डेली फूड हैबिट में सलाद नहीं ले रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं ले रहे हैं, उनमें गाउट के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। सेकंड इज यू शुड और यू मस्ट अवॉइड अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल लेने से क्या होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो अगर अपने नॉर्मल 6 से 10 गिलास भी पानी पी ले रहे हैं और अल्कोहल ले रहे हैं, कोई बंदा अगर अल्कोहल ले रहा है तो उसके लिए वो 6 से 10 गिलास इनफ नहीं है वाटर, क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रेट कर देता है बॉडी को, ठीक है। तो इन गाउट के केसेस में तो मतलब अल्कोहल मस्ट अवॉइड, यू शुड मस्ट अवॉइड इफ़ यू आर हैविंग अ गाउट पेन, ओके। एंड अल्कोहल जो है वो बॉडी में प्यूरिन जो अमीनो एसिड है जिससे बेसिकली यूरिक एसिड बनता है, उसकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ कर देती है। एंड जो रॉ मीट लेते हैं, जो लोग मीट और रेड मीट, वाइन लेते हैं, वो सब इसमें अवॉइड करना होता है। और डाइटरी हैबिट में अपने को चेरीज़ अपने और स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चेरी एंड स्ट्रॉबेरी में एक तो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन क्वांटिटी कम होती है एंड वो मतलब स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो बॉडी में जो रेडिकल बन रहे हैं तो वो उन सबको कम कर देती है। कल जो न्यू स्टडीज़ हो रही हैं उनमें पता लग रहा है कि ओबेसिटी इज़ ऑल्सो हैविंग ए कोरिलेशन विद गाउटी पेन्स। तो अगर आप ओबीज हैं एंड आप ओवरवेट हैं तो भी आपको गाउटी पेन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो उसके लिए अपने को अपने डेली लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इन्वॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको गाउट है चाहे आपको गाउट नहीं है, एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ओके। तो अब अपने बात करेंगे कि इसमें अपने को क्या मेन सिम्टम मिलता है। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम है गाउट का वो है कि आपका जो पैर है, पैर का जो अंगूठा है, अंगूठे के जॉइंट में इसका दर्द शुरू होता है। वहाँ पे आपको दर्द रहेगा, स्वेलिंग रहेगा और धीरे धीरे बाकी सब जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। फर्स्ट जो इसका पेन है वो पैर के अंगूठे में जो जॉइंट है वहाँ से दर्द शुरू होता है, वहाँ पे डिपोजिशन होने लगता है। अब इसका जो डिपोजिशन है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये बनता ही बॉडी में क्रिस्टल के फॉर्म में। जैसे अपने एक गिलास है, गिलास को तोड़ देंगे तो वो क्रिस्टल क्रिस्टल के रूप में टूटता है ना, वैसे ही जब यूरिक एसिड बनता है वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में ही बनता है। तो अगर ये बॉडी से प्रॉपरली इवेक्यूएट नहीं हो रहा है, बॉडी से प्रॉपरली निकल एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो अपने बॉडी में ये एक क्रिस्टल क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है और बेसिकली जो होता है ये
जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होने लगता है। फर्स्ट जो सिम्टम है इसका वो मैंने बताई दिया कि पैर के अंगूठे से शुरू होता है। और बाकी भी जो अगर किसी दूसरे जॉइंट में अगर डिपोज हो रहा है तो नॉर्मली जो अपना जॉइंट है वो नॉर्मल मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें जो जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है, अगर उसमें कुछ क्रिस्टल जाके जमा हो गए तो जैसे अपने पैर मूव करेंगे वहाँ पे कट कट की आवाज़ आएगी। तो इसीलिए अपने गाउट के जो केसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्रैकिंग, बहुत ज़्यादा कट कट की आवाज़ सुनने को मिलती है। अब अपने बात करेंगे कि इसमें अपने क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है जो यूज़ कर सकते हैं। जो मेरी एडवाइस है वो है कि अगर आपको यूरिक एसिड को कम करना है तो उसके लिए आपको टिंचर देना चाहिए। टिंचर जो है वो ज़्यादा जल्दी यूरिक एसिड को कम करते हैं, ठीक है। और जो पोटेंसी में अगर आप साथ में मेडिसिन दे रहे हो तो पोटेंसी पेन को ज़्यादा जल्दी रिलीफ देती है, एंड टिंचर जो है यूरिक एसिड लेवल को ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ करते हैं। पहली मेडिसिन है अमोनियम फॉस्फोरिकम, ठीक है। अमोनियम फॉस्फोरिकम जो है उसमें वो अपने क्रॉनिक केसेस ऑफ गाउट, मतलब जिसमें काफ़ी टाइम से गाउट उसको 10-15 साल से है, अब उसकी एकदम एडवांस स्टेज आ गई है, अब सिर्फ उसका पैर का टो जॉइंट ही इन्वॉल्व नहीं है, अब उसके सारे जॉइंट इन्वॉल्व हो गए हैं और हर जॉइंट में अब अपने को उसमें नोड्स मिलने लगे हैं। गाउट में क्या होता है कि एक टाइम के बाद में अपने को हर जॉइंट में स्वेलिंग, हर जॉइंट में नोड्स फील होने लग जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे तुमको नोड्स मिल रहे हैं हर जॉइंट में तुमको ओवर ग्रोथ मिल रही है, पेन मिल रहा है, तो उस केसेस में अमोनियम फॉस यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसका जो मेन कब मतलब क्रॉनिक गाउट है और उसके साथ में उसको कोल्ड से एग्रावेशन है, कोल्ड से एग्रावेशन है। अब जो ये कोल्ड से एग्रावेशन है ये पूरे अमोनियम ग्रुप का ही करेक्टर है। उसकी हर मेडिसिन में आपको मिलेगा कि उसमें कोल्ड से एग्रावेशन हो रहा है। जैसे एक मेडिसिन है अमोनियम गुमी करके, ठीक है, उसमें भी क्या है विंटर में एग्रावेशन है, मतलब उसको कोल्ड से एग्रावेशन है, वो स्पेशली ब्रोंकाइटिस के लिए, ओल्ड एज पर्सन में ब्रोंकाइटिस के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं। अब जो अमोनियम फॉस्फोरिकम है ये 3x में और 6x पोटेंसी में ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसको सेलेक्ट करने के लिए अपने को दो चीज़ें चाहिए। एक तो जो गाउट है वो एडवांस स्टेजेस में होना चाहिए, मतलब एकदम क्रॉनिक हो गया, अब उसमें बहुत सारे नोडोसाइट मिल गए हैं और उसको कोल्ड ईयर में एग्रावेशन हो रहा है। ये दो मेन चीज़ें हैं। सेकंड मेडिसिन इज़ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में जो है मेन करेक्टर इज़ फर्स्ट इज़ ऑफेंसिवनेस, और यूरिन ऑफेंसिवनेस बहुत ज़्यादा मिलती है इसमें। नैश के जो ट्रायोज होते हैं उसमें ऑफेंसिवनेस ऑफ यूरिन में जो है बेंजोइक एसिड है और सीपिया है और नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। उसके साथ में और जो है कि क्रैकिंग जॉइंट जो कि गाउट का करेक्टर है, पर बेंजोइक एसिड में सबसे ज़्यादा क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स मिलती है विद ऑफेंसिवनेस ऑफ यूरिन, ठीक है। हमेशा अपने को कट कट की आवाज़ आएगी और उसको एग्रावेशन होता है मूवमेंट से, थोड़ा सा भी वो चल नहीं पाता, थोड़ा सा भी चलेगा तो उसको दर्द होएगा। और जो बेंजोइक एसिड के पेशेंट होते हैं उनको अल्कोहल इनिमिकल होता है, ये एलन में लिखा। बेंजोइक एसिड दे रहे हैं तो आपको पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा कि आपको अल्कोहल नहीं लेनी है, क्योंकि अल्कोहल बेंजोइक एसिड के इनिमिकल है एंड इट में एग्रावेट द केस। जो मेडिसिन बची हैं जो और हैं 4-5 इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो गाउट के केसेस में, अब अगर आपके पास कोई गाउट का पेशेंट आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मेडिसिन अपने उसको दे सकते हैं। वो अपने अगली वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ अपने बात करेंगे कि क्या एक्सरसाइज अपने को पेशेंट को बतानी चाहिए जिससे वो अपने पेन को कम कर सकता है। स्पेशली मतलब जो गाउट के लिए जो एक्सरसाइज होती हैं, वैसे तो एक्सरसाइज हमेशा अपना पार्ट होना चाहिए लाइफस्टाइल का, बट जो गाउट के पेन को कम कर सकती है वो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी, और जो बाकी बची मेडिसिन हैं उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या इंडिकेशन है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। सो थैंक यू गाइज, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you can get the notification as soon as I upload the video. Okay.